बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम एक नहायत खूबसूरत और इस्लामी नाम के बारे में मालूमात देके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो खूबसूरत नाम है इमामा। इमामा को उर्दू में अलिफ मीम हे से लिखा जाता है और अंग्रेजी में इस नाम को IMMAMA या IMAMA से लिखा जा सकता है। इमामा नाम का ओरिजिन अरबी ज़बान है और इसका मतलब सरकर्दगी, सरबराही या क़ियादत करने वाली, यानी वो खसूसियात जो एक रहनुमा या लीडर में होनी चाहिए वो इस नाम में पाई जाती हैं। इमामा नाम बराह रास्त कुरान पाक में मौजूद नहीं है, नाम के तौर पे ये कुरान पाक में नहीं आया, लेकिन इसको रखने में कोई शरअन ममानियत नहीं है। तारीखी लिहाज से देखा जाए तो इमामा नाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन व सय्यदुल मुरसलीन की नवासी का नाम के तौर पे मशहूर हैं। तारीख इस्लाम में इमामा बिनते अबील आस का जिक्र आता है। इमामा नाम तारीखी हवालों में से जिन मशहूर और मौरूफ शख्सियात का मिलता है उनमें से सबसे पहला नाम इमामा बिनते अबील आस जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी समझा जाता है। इनके बाद इमामा बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से मंसूब एक नाम है अबू इमामातुल बाहिली और इमामा इस्माइल खान और इमामा तारिक। इमामा नाम रखने वाले अफराद के लिए लकी नंबर 6 माना जाता है। लकी दिन इस नाम के लिए बुध और जुमा या हफ्ता समझे जाते हैं। मुवाफिक दात चांदी और तांबा, मुवाफिक पत्थर अकीक और मुवाफिक रंग पीला, नीला, सफ़ेद या सब्ज माने जाते हैं। शख्सियत इमामा नाम रखने वाली अफराद का कुछ यूँ होता है कि इनका रुझान रहनुमाई की तरफ होता है और फैसला साज और रहनुमा होने का चेहरा अमूमन इन लोगों का होता है। ये हौसला और एतमाद रखते हैं, संजीदगी और इज्जत से पेश आते हैं, इनमें अखलाकी कुव्वत होती है और ये अपने लिहाज से मुनफरिद पाए जाते हैं। इमामा नाम रखने वाली लड़कियां आमतौर पर ख़ानदान में जिम्मेदारी समझने और उठाने वाली होती हैं। इनकी तहलीमी हैसियत ये इस्लामी उलूम या क़ियादत के शोबों का रुझान इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे नाम रखने वाले अफराद उस्ताद, मुबल्लिग़ या इंतज़ामी किरदारों में मुनासिब समझे जाते हैं। इन लिहाज से इमामा नाम रखने वाली लड़कियां फैसला साजी, मनसूबा बंदी और मुस्तक़बिल बीनी की सलाहियत रखती हैं, मगर कभी कभार सख्त मिजाजी या अपने नजरिए पर जिद भी ये दिखा सकती हैं। मजहबी तौर पे आमतौर पर इनका रुझान मजहब की तरफ झुकाव और दीनी आदाब का एहतमाम इनमें पाया जाता है। समाजी तौर पर ऐसे अफराद अक्सर वक़ार और एहतराम के काबिल समझे जाते हैं। कैदाना फितरत कभी कभार इनके लिए तनाज़ात का सबब भी बन सकती है। मुआशी तौर पर लोग ये समझते हैं कि इमामा नाम रखने वाले अफराद अमूमन जिम्मेदार और मेहनती होते हैं, इसलिए मुस्तकिल आमदनी या मुनज़्ज़म करियर के इम्कानात इनके लिए बेहतर होते हैं। शराकतदारी में ये वफादार, जिम्मेदार और घर का ख्याल रखने वाले होते हैं, मगर चूंकि ये कैदाना फितरत के हामिल होते हैं तो पार्टनर को भी मजबूत मिजाज होना चाहिए ताकि ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रहे। इमामा नाम रखने वाली ख़वातीन के लिए ज़िंदगी में जो बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं और उनके जो मुमकिन हल हैं वो ये हो सकते हैं कि क़ियादत के दबाव से ज़हनी दबाव या अकेलेपन का एहसास हो सकता है। तवक्कुआत कभी कभी बहुत बढ़ जाती हैं, दूसरों की उम्मीदें बेजा बढ़ जाती हैं, नरमदिली में कमी या सख्त मौक़िफ़ की वजह से ताल्लुकात में खराशें आ सकती हैं। इसका हल ये है कि ये खुद शनासी करें, अपनी ताकत और हदूद को पहचानें, खुद एहतिसाबी करें, दूसरों से मुशावरत करें, कभी कोई फैसला करें तो मशवरा करें, टीम वर्क करें। ज़हनी सुकून के लिए नमाज, ज़िक्र, अस्कार, वर्जिश, मुख्तलिफ वक्फे और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना चाहिए। नरमी और बर्दाश्त की मशक़ करनी चाहिए और पेशावराना मदद के लिए कंसल्टेंट या माहिर नफ्सियात या अपने फील्ड में माहिरीन से मशवरे करने चाहिए। इस तरह वो अपने काम के दबाव की वजह से टेंशन में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और उनके लिए
हर अमल हर काम आसान होगा। इमामा नाम रखने वाली खवातीन जो मुस्तकबिल में ख्वाब देखती हैं और उनके जो मुमकिन हल हो सकते हैं, ये समाजी खिदमत और पब्लिक और तालीम, मजहबी उलूम, तदरीस, नज़्म नस्क और दूसरी सर्विसेज के लिए ये मुमकिन शोबे इनके लिए हो सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, अमली तजर्बा और सब्र, दीनी और अखलाकी तरबियत को बरकरार रखें। इनमें एतमाद बढ़ेगा और इनमें इस्तेहकाम आएगा और ये अपने शोबों में कामयाब हो सकेंगी। जो ये ख्वाब ये देखती हैं समाजी खिदमत की, पब्लिक डीलिंग की या मजहबी उलूम की, तो इसमें ये कामयाब हो सकेंगी। नाजरीन, ये थी वीडियो आज की इमामा के नाम के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।